पाकिस्तानी सहाफ़ी जो कि भारतीय इलेक्शंस की कवरेज के लिए भारत पहुंचे थे और एक सेमिनार में शरीक थे, वहां पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने इन पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर धावा बोल दिया है। ये आप मनाजिर देख रहे हैं एक सेमिनार के भारत में, जहां पर पाकिस्तानी सहाफ़ी जो कि इलेक्शन की कवरेज के लिए पहुंचे थे, जो 16 अप्रैल से लेकर 13 मई तक रहेंगे। इनके दौरान पाकिस्तानी सहाफ़ी जो कि पहुंचे भारत में एक सेमिनार के दौरान, और वहां पर इंतहा पसंद हिंदू आन पहुंचे जिन्होंने धावा बोल दिया। ये कुछ तसादम की हाथापाई के मनाजिर आप देख रहे हैं भारत से। और हम आपको बताते चलें कि 16 अप्रैल यानी कल से आज इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई है भारत में। ये आप देख रहे हैं कि कुछ अफराद आपस में गुत्थम गुत्था हैं, हाथापाई हो रही है और तसादुम की फिजा जो है वो अपने अरूज पर दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कशीदगी जब पाकिस्तान और भारत की चल रही थी तो पाकिस्तानी अदाकार शकील सदीकी जो कि भारत में थे, उन पर भी हिंदुओं ने, इंतहा पसंद हिंदुओं ने धावा बोल दिया था। बिल्कुल, और ये पाक भारत सहाफ़ियों का एक फोरम है जिसके मनाज़र आप देख सकते हैं। वहाँ पर ये सहाफ़ी मौजूद थे और इंतहा पसंद हिंदुओं की एक तंजीम की जानिब से कुछ कारकुनान आए हैं उनके, और उन्होंने इस सहाफ़ियों पर धावा बोल दिया है। बिल्कुल इसे कंडेम किया जाना चाहिए और यकीनन भारत के जो मोतबर हल्के हैं वो भी इसकी मजम्मत करेंगे। ये नई दिल्ली में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के रहनुमा श्री राम सीना के कारकुनान थे जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के सहाफ़ियों के एक फोरम पर हमला कर दिया है। नई दिल्ली के श्री राम सीना के कारकुनान ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर एक बार फिर से हम आपको बताएं कि ये नई दिल्ली के मनाजिर हैं जहाँ पर इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के रहनुमा श्री राम सीना के कारकुनान जो कि एक सेमिनार पाकिस्तान और भारत के सहाफ़ियों का हो रहा था, एक फोरम था, और वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया और पाकिस्तान के सहाफ़ियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिल्कुल, ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये उस वक्त के हैं जब ये हमला नहीं किया गया था, और वहाँ पर बिल्कुल उस फोरम के मनाज़र हैं। और ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, हाथापाई हो रही है। जी, ये हिंदू इंतहा राम सीना जो है, बिल्कुल श्री राम सीना के कारकुनान इनको कहा जा रहा है जिन्होंने धावा बोला है पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर, और हाथापाई के मनाज़र आप इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन जो ये फोरम के मुंतज़मीन थे जो भारतीय सहाफ़ी, उन्होंने इसमें दखल अंदाजी की है, कोशिश की है कि इन इंतहा पसंदों को सेमिनार से बाहर निकाल दिया जाए। ये आप देख रहे हैं कुछ मनाजिर। इससे पहले भी आयशा, अगर आपको याद हो तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब भी कशीदगी रही है तो पाकिस्तानी वफूद जब भी भारत गए हैं तो उन्हें इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। और एक और जो सूरत हाल जिसका मैंने जिक्र किया था पहले, कि क्योंकि इलेक्शन भी भारत के सर पर हैं और यकीनन बहुत से ममालिक के सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचेंगे इलेक्शन की कवरेज के सिलसिले में भी, और इससे ये खतरा बढ़ गया है कि उनकी सिक्योरिटी के मिसाइल जो है जानी वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ गए हैं इस वाक़े के बाद। बिल्कुल। और भारत जहाँ बेशुमार दावे करता है अपने एक बड़ी जमहूरियत होने की और सेकुलर रियासत होने की और जो तमाम इंसानी हकूक़ का अलमबरदार बनने के दावे करता है, तो वहाँ पर ये उनके दावों की जो कली है वो खुल जाती है कि किस तरह से जो मेहमान होते हैं और जो सहाफ़ी वहाँ पर सिर्फ अपनी सहाफ़ती पेशावराना उमूर की फ़राइज़ की सरअंजाम दही के लिए पहुँचते हैं, तो उन पर भी जो इंतहा पसंद है कैसे टूट पड़ते हैं यहाँ पर और किस तरह धावा उन पर बोला जाता है। हालांकि जामी देखा जाए तो सहाफ़ी एक न्यूट्रल किस्म का शख्स होता है जिसको कहीं भी मतलब इस तरह की मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए, लेकिन और कुतुब में तो ये भी लिखा होता है कि सहाफ़त जो है एक मुकद्दस पेशा है और ये बिल्कुल दुनिया किसी भी कोने में सहाफ़ी जब पहुँचते हैं तो उनका मकसद सिर्फ ख़बरें लेना और बाखबर रखना होता है आवाम को। ये देख रहे हैं आप नारेबाजी जो करते हुए इंतहा पसंद हिंदू श्री राम सीना के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आन पहुंचे थे, धावा बोल दिया था उन्होंने। हम कोशिश करेंगे भारत से इसी सिलसिले में मजीद कुछ मालूमात आप तक पहुँचाएँ और कुछ मजीद जो हकायक हैं वो आप तक पहुँचाएँ। भारत बहुत से दावे और बहुत से वादे करता है अपने अलमदार होने के सिलसिले में कि वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, सेकुलर रियासत है और वहाँ पर इंसानी हुकूक तमाम के तमाम मैसर हैं। और इस तरह से पाकिस्तान पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव का जो मुजाहरा है वो भारत की जानिब से किया जाता है, सिफारती महाजों पर भी और खारजी महाजों पर भी। लेकिन जो अंदर की सूरत हाल है आयशा, वो कैमरा आपको खुद दिखा रहा है। अब इस पर मजीद कुछ कहना मेरा ख्याल इस तरह होगा जैसे जामी तो भारत में हिंदुओं के बाद जो सबसे बड़ी अक़लियत वहाँ पर पाई जाती है वो मुसलमानों की है और बड़ी तादाद में वहाँ पर मुसलमान पाए जाते हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं का हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि ये इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के रहनुमा श्री राम सिन्हा के कारकुनान हैं जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के सहाफ़ियों के फोरम पर हमला किया है। पाकिस्तानी सहाफ़ी को अच्छा, ये जो सारा वाक़या हुआ है इस हवाले से हम बात करते हैं भारतीय सहाफ़ी पुलोमी साहा से। पुलोमी साहब, ये बताइएगा ये कब वाक़या पेश आया है, क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है वहाँ पर? तो जो 5 दिन पहले
मीटिंग थी वो तो खत्म हो चुकी है। जो बात एक्चुअली ये है कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंडो पाकिस्तान जर्नलिस्ट की, जहां पर बहुत सारे नामचीन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए हुए थे। एक आप ही के जर्नलिस्ट, बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट पेशावर से रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब जिस वक्त बात कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, ऑडिटोरियम में तालियां बजानी शुरू कर दी डिस्टर्ब करने के लिए ऑडियंस को। जब इनको बाहर निकाला जाने लगा, जो इनके लीडर थे श्रीराम सेने एक हिंदू सेट ऑफ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने पहले भी यहाँ पर मैंगलोर के पब में लड़कियों पर अटैक किया था, ये कहकर कि लड़कियों को पब्स में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के लीडर ने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया कि इन लोगों को बाहर क्यों फेंक रहे हो, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया, वॉर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह की बातचीत करने लगे। तब इन लोगों को कुछ 6 के करीब लोग थे, इन लोगों को बाहर पकड़ के ऑडिटोरियम के स्टाफ ने बाहर कर दिया, प्रेमाइसेस के बाहर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बाहर कर दिया। रास्ते में इन्होंने बहुत हंगामा किया, कुछ तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की, पर इन लोगों को प्रेमाइस के बाहर कर दिया और फिर पुलिस को भी बुला लिया गया। जब ये तब तक पुलिस देखकर ये भाग चुके थे, पर जब सेमिनार का जो सवाल है वो तो कुछ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि लोग कौन हैं और कहां से आए और कैसे सेमिनार के ऑडिटोरियम में घुस बैठे थे, क्योंकि ये जब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब के पहले कुछ इंडियन जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, तब से आए हुए थे। तो इंडियन जर्नलिस्ट जब बात कर रहे थे, इन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की। जब यूसुफजई साहब बात करने लगे, तब इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की। तो ये कुछ 15-20 मिनट से ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे और मौके की तलाश में थे। फलोमी साहिबा, आप भी एक जर्नलिस्ट ही हैं, बहुत ही काबिल मुज़म्मत किस्म का वाक़या पेश आया है, आप बहैसियत एक सहाफ़ी क्या तज्ज़िया करेंगी? जी, इस तरह के एलिमेंट्स बहुत होते हैं। ये डिस्ट्रप्शन हमने बाद में यूसुफजई साहब से भी बात की कि क्या वो डिस्टर्ब हो गए, क्या उन्हें कुछ खौफ सा लगा कि वो इंडिया में फिर नहीं आएंगे इस तरह के वाकयात देखने के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह के हम तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि मतलब हमने सुना भी है कि इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत एंटी पाकिस्तान फीलिंग तो थोड़ी बहुत है ही 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद। तो हमने ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया था कि किसी तरह की नफरत का एहसास कहीं ना कहीं हो जाएगा, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह के इंटरनेशनल फोरम पर, इस तरह के फोरम पर, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल फोरम पर, जहाँ पे इतने सारे नामचीन लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, और उन्होंने नहीं सोचा था कि सिक्योरिटी इस तरह से तंग हो जाएगी कि इस तरह के एलिमेंट्स घुस आएंगे और वो ऑडिटोरियम में बैठे रहेंगे 15-20 मिनट इससे पहले कि वो हंगामा क्रिएट करे। तो वो इस बात से जरा शॉक थे। और हमने भी जब इन लोगों को देखा था, तो हम जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने इन लोगों को पहचान लिया था, हम थोड़ा सतर्क हो गए थे कि ये कुछ डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने आए हैं। और इससे पहले कि हम किसी तरह का एक्शन ले पाते, कि हम एक फ्री कंट्री है, आप लोगों को रोक नहीं सकते किसी सेमिनार में आने से जो एक ओपन फोरम है, पर हम सतर्क हो गए थे। पर इससे पहले कि हम ऑर्गेनाइजर्स को बता सकते हैं कि आप इन लोगों पर नजर रखिए, इन्होंने इस तरह का डिस्ट्रप्शन शुरू कर दिया जब यूसुफजई साहब बोलने लगे।